गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और आज हम स्टडी करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे पीएच। तो ये जो है हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होती है, जिसे हम डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती रहती है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस को नॉर्मली वर्क करने के लिए pH रेंज कितनी रिक्वायर्ड होती है? 7 टू 7.8। ओके। नेक्स्ट है pH ऑफ एसिड रेन। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. जो रेन वाटर है अगर उसकी pH 5.6 से कम हो, और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो 7 से बिलो अगर pH वैल्यू है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 5.6 से कम है अगर pH, तो जो रेन वाटर है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा और इसी वजह से उसे हम क्या बोल सकते हैं? एसिड रेन। हार्मफुल इफेक्ट्स। फ्लो ऑफ एसिडिक रेन इन वाटर बॉडीज मेक्स देम एसिडिक, कॉजिंग अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। एसिडिक रेन की वजह से क्या होगा कि वो वाटर फ्लो करेगा वाटर बॉडीज़ में जहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रही है, जो रह रही है, अब वो क्या करेंगे कि वो एसिड जाकर उन एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए थ्रेट का काम करेगा और उसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स मेड विद मार्बल लाइक ताजमहल। साथ ही जो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो मार्बल की बनी हैं या आयरन ऑब्जेक्ट हैं, वो सब क्या है कि इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें डैमेज हो सकता है। जैसे आप ताजमहल में देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आपने इस टाइप से देखा कि जो रेन वाटर है उसकी भी pH 5.6 से बिलो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एसिडिक रेन होगी और वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। थर्ड पॉइंट है आपके pH ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Our stomach produces hydrochloric acid. This dilute hydrochloric acid help in digestion of food. आपने डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, जहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये जो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। In case of indigestion, our stomach produces acid in a very large quantity, because of which we feel pain and irritation in our stomach, which is known as acidity. फिर क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में इंडाइजेशन होता है तो हमारे स्टमक में एसिड लार्ज एक्सेस में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार पेन फील होता है या इरिटेशन होता है। तो वो जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं एसिडिटी। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंटासिड्स आर यूज। एसिडिटी की जो कंडीशन है, जब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे स्टमक में, तो उस कंडीशन से रिलीफ के लिए एंटासिड्स को यूज़ में लिया जाता है। These antacids neutralize the excess acid because they are basic in nature and we get relief. Example, milk of magnesia, ENO, etc. ये जो एंटासिड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वीक बेसिस होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। इस वजह से वो एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लार्ज एसिड्स में हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड और बेस की रिएक्शन से आपको पता ही है सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है कि वो जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा था हमारी बॉडी में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस वजह से हमारे जो पेन है उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। और
एंटासिड के डेली लाइफ में एग्जांपल हैं इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्सेट्रा। ओके, थर्ड पॉइंट है आप नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को ग्रो करने के लिए पीएच की एक स्पेसिफिक रेंज रिक्वायर्ड होती है। इफ़ pH of soil of any particular place is less or more than normal, then the farmer add suitable chemicals to it. प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं, आपको पता ही है। अगर सॉइल की जो स्पेसिफिक pH रेंज नहीं है, उस स्पेसिफिक pH रेंज से ज़्यादा या कम है pH वैल्यू, तो जो फार्मर्स हैं वो कुछ सूटेबल केमिकल्स ऐड करते हैं सॉइल में ताकि प्लांट हेल्दी ग्रो कर पाए। एग्जांपल हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो उनकी हेल्दी ग्रोथ होती है एल्केलाइन सॉइल में। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, ये सब, तो इनकी हेल्दी ग्रोथ करने के लिए जो सॉइल है वो होनी चाहिए एल्केलाइन नेचर की, मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू है वो मोर देयर 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुगर केन, उसके लिए चाहिए न्यूट्रल सॉइल। ओके, नेक्स्ट है इफ़ सॉइल इज़ एसिडिक इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय स्लैग्ड लाइम। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा, और वो बेस क्या है? स्लैग्ड लाइम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है इफ़ सॉइल इज़ एल्केलाइन देन जिप्सम पाउडर CaSO4 2H2O इज़ एडेड। अगर सॉइल एल्केलाइन नेचर की है, एल्केलाइन मतलब बेसिक नेचर की है, तो वहाँ भी प्लांट हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो बेस है उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए वहाँ पर जिप्सम पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CaSO4 2H2O ऐड किया जाता है। तो इस टाइप से देखा आपने, डिफरेंट टाइप से पीएच हमारी डेली लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, थैंक यू सो मच।